चलो बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं फिर लेक्चर 1 के साथ फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग को सीरियसली पढ़ेंगे बेटा, फ्रॉम द वेरी स्क्रैच, मतलब शुरू से लेके एंड तक हम पूरा का पूरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग खत्म करेंगे। कोई भी चीज़ हम नहीं छोड़ेंगे, ऐसा टॉपिक कोई भी नहीं छोड़ेंगे कि जो टॉपिक आ जाए आपके एग्जाम के अंदर और वो हमने नहीं कर रखा हो। और पूरा का पूरा अगर आपका 11th-12th के अंदर अगर आपने तमीज़ से अकाउंट्स नहीं पढ़ी, बेस खराब है, फिर भी मैं आपका क्या कर दूंगा बेटा, बेस को स्ट्रॉन्ग कर दूंगा 100%। लेकिन आपको भी मेरे साथ क्या करना पड़ेगा, ऐसे कसम खानी पड़ेगी। सर हम सच्ची मुच्ची कसम खा के बोलते हैं कि हम वीडियोज़ को सीरियसली देखेंगे और अगर हमें वीडियोज़ अच्छी लगेगी तो सर हम आपकी वीडियोज़ को लाइक भी करेंगे सर। ठीक है बेटा, कसम खा लिया तुम लोगों ने, देख लो अब, है ना। हाँ जी सर, कोई बात नहीं, आप अच्छे से पढ़ाओ सर, अगर हमें अच्छा लगेगा तो हम करेंगे फिर। ठीक है चलो बेटा, सबसे पहला डेफिनेशन आता है कि सर व्हाट इज अकाउंटिंग। जब तुम एकदम छोटे छोटे बच्चे थे ना क्लास 11th के अंदर, तो तुम्हें टीचर ने ये सिखाया था, ये वाली डेफिनेशन तुम्हें सिखाई थी। उस टाइम मुझे नहीं लगता कि पता नहीं टीचर ने तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन करा था या नहीं करा था, लेकिन आज मैं तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ बेटा। ये डेफिनेशन बाय हार्ट आपको लर्न होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन आता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर डिफाइन अकाउंटिंग, आपको एज इट इज लाइन्स लिख कर आनी है। यस, एज इट इज लाइन लिख कर आनी है, कुछ ऊपर नीचे नहीं करना, बिकॉज इट इज अ सीक्वेंस जो कि आपको फॉलो करनी पड़ती है। ठीक है, सीक्वेंस वाइज हमें इसको लर्न करना है। तो क्या लिखा हुआ है सर? सर इसके अंदर लिखा हुआ है अकाउंटिंग इज द आर्ट। सर क्या होती है ये अकाउंटिंग? सर ये एक आर्ट है, कला है। किस चीज़ की सर? रिकॉर्ड करने की, क्लासीफाई करने की। सर क्लासीफाई करना है कि कोई चीज़ एक्सपेंस है कि कोई चीज़ हमारी इनकम है। सर उसको जो है ना छोटे में लिखना है, बड़े में तो लिखना नहीं है, उसको क्या करना है, समराइज करना है। तो सर पहले हमें रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्लासीफाई करना पड़ेगा कि सर ये मेरी इनकम है, एक्सपेंस है, क्या है सर ये। फिर उसको सर छोटे में समराइज करना पड़ेगा। जैसे आप जर्नल एंट्रीज वगैरह बनाते हो, एक बड़ी सी ट्रांजेक्शन को आप क्या करते हो, एंट्री में लिख देते हो इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। मतलब बेटा अगर मैं उसको समझना चाहूँ तो मुझे समझ में आए कि पढ़ने के बाद कि भाई ये आपने लिख क्या रखा है। जैसे जर्नल एंट्रीज है, आप बोलते हो मशीन अकाउंट डेबिट, तो मुझे पता चल रहा है कि इस बंदे की फैक्ट्री के अंदर एक नई मशीन आई है। आपने बोला मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश, तो मुझे पता चला भाई ये बंदा कैश में मशीन लेकर आया। आपने बोला मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो मुझे पता चला ये बंदा बैंक से मशीन लेकर आया। तो बेटा एक मैनर कैसा होना चाहिए, सिग्निफिकेंट होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। ऐसा नहीं सर हमने कुछ भी रिकॉर्ड कर दिया, हमने एक अपना नया मेथड बना दिया। ना 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 ना, जो मेथड बना हुआ है आपको उसी वाले मेथड को फॉलो करना है। आ गई बात समझ में? तो अकाउंटिंग क्या है सर? ये एक कला है बेटा। किस चीज़ की कला है? रिकॉर्ड करने की, क्लासीफाई करने की, समराइज करने की। समराइज कैसे करना है? सिग्निफिकेंट मैनर। सिग्निफिकेंट मैनर मतलब सामने वाले को समझ में आए। एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, बेटा मनी की फॉर्म में आपको रिकॉर्ड करना है सारी ट्रांजेक्शन्स को, बिकॉज ये अकाउंटिंग है। तो जिसका भी मॉनेटरी एस्पेक्ट होता है, कोई ऐसी ट्रांजेक्शन है जिसमें मनी है, अब आपको अपना दोस्त बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है या अच्छी लगती है, तो क्या आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हो? नहीं सर, उसमें कोई मनी की ट्रांजेक्शन तो इन्वॉल्व नहीं है। तो सर दोस्तों के साथ कुछ मनी का लेना देना अगर आपका साथ चलता है, बिजनेस में कुछ मनी की ट्रांजेक्शन चलती है, उसी को तो रिकॉर्ड कर सकते हो। इन टर्म्स ऑफ मनी में रिकॉर्ड करोगे। किसको रिकॉर्ड करेंगे सर? ट्रांजेक्शन को और इवेंट को। ठीक है, अब आप दोस्तों के साथ मूवीज देखने के लिए गए, मूवी आपको बहुत पसंद आई, आपने पॉपकॉर्न वॉपकॉर्न खाया, तो वो जो चीज़ अच्छी जो लगी, जो वो एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा लगा, क्या उसको रिकॉर्ड कर सकते हो? क्या नहीं सर। हम सिर्फ किसको रिकॉर्ड कर सकते हैं? खर्चों को सर। मूवी की टिकट्स इतनी महंगी पड़ी, पॉपकॉर्न इतना महंगा पड़ा, फिर उस ट्रांजेक्शन्स को आप रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन आपको वहाँ पे जाके जो फीलिंग्स आई, उन फीलिंग्स की हम रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते अकाउंट्स की। ठीक है, ओके सर। ओके सर, फीलिंग्स को कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे सर? सर चैट्स के अंदर चैट करो ना, दोस्तों को बताओ सर बहुत अच्छा लगा मुझे। विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल करेक्टर। बेटा उनका कैसा करेक्टर होना चाहिए? फाइनेंशियल करेक्टर होना चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ पैसा उसके अंदर इन्वॉल्व होना चाहिए। अब मतलब तुम अब सुबह निकल के जाते हो ऑफिस के लिए, अपने पेरेंट्स के पैर छूकर जाते हो, तो क्या उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं अकाउंट्स में? ना बाबा ना। उसका क्या फाइनेंशियल करेक्टर है? ना। सर हमने पहली बार पापा के पैर छुए तो पापा ने हमें पैसे निकाल के दिए, क्या उसको रिकॉर्ड कर लेंगे? उसको रिकॉर्ड कर सकते हो। यस, एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ। और उसके बाद आपने जब उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर लिया, इनकम को रिकॉर्ड करा, एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करा, आपको पता चला कि कंपनी में प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, उसको आप क्या कर सकते हो? रिकॉर्ड कर सकते हो। तो बच्चों ये थी आपकी अकाउंटिंग की डेफिनेशन। तो बेटा इसको डिवाइड एंड रूल करा करो। क्या करा करो सर? डिवाइड एंड रूल। तो मैंने क्या कर दिया, पूरी की पूरी डेफिनेशंस को 1 2 3 4 5 पॉइंट्स के अंदर डिवाइड करा। हर एक पॉइंट की अपनी इंपॉर्टेंस है, सीक्वेंस मेंटेन करनी है आपको, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ऐसा नहीं पांचवा वाला पॉइंट पहले आ जाएगा। तो अकाउंटिंग क्या है सर? ये आर्ट है। किसकी? रिकॉर्डिंग की, क्लासीफाइंग की, समराइजिंग की। बेटा वीडियो को पॉज कर दो, लर्न करना है, सिर्फ वीडियो को देखने से कुछ नहीं होगा। तो अकाउंटिंग क्या है? आर्ट है, रिकॉर्डिंग की, क्लासीफाइंग की, समराइजिंग की, इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। मतलब कुछ मतलब निकल के आना चाहिए, ऐसा नहीं कुछ भी रिकॉर्ड कर रहे हो जिसका कुछ मतलब नहीं निकल के आ रहा। तो रिकॉर्ड करो
क्लासीफाई करो, समराइज करो, आरसीएस करो। कैसे? सिग्निफिकेंट मैनर में, इन टर्म्स ऑफ मनी। मनी के अंदर रिकॉर्ड करना है किसको? किसी भी ट्रांजेक्शन को, कुछ पैसे आया या गया वो ट्रांजेक्शन है, किसी भी इवेंट को, विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल करेक्टर, जिसका कोई ना कोई पार्ट ट्रांजेक्शन का किस करेक्टर का होना चाहिए? फाइनेंशियल करेक्टर का होना चाहिए। कोई भी आपके साथ इवेंट हुआ, उस इवेंट का के अंदर कोई ना कोई फाइनेंशियल करेक्टर होना चाहिए। और उसके बाद रिकॉर्ड करने के बाद जैसे ही आपने इनकम एंड एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करा, उसमें से कुछ रिजल्ट निकल के आना चाहिए कि भाई हमें प्रॉफिट हुआ कि हमें लॉस हुआ। तो ये तो था व्हाट इज अकाउंटिंग। क्या था ये? व्हाट इज अकाउंटिंग। छोटी सी डेफिनेशन थी, लेकिन मैंने बहुत अच्छे से आपको क्या कर दिया? एक्सप्लेन कर दिया। आपको इसको लर्न करना है। छोटी छोटी वीडियोस डालेंगे पहले थ्योरी की, एंड फिर उसके बाद क्या करेंगे सर? एकदम से काफ़ी सारा कंटेंट हम लोग पुश कर देंगे यूट्यूब के ऊपर। तो इसको क्या करना है? अभी लर्न करना है। नेक्स्ट वीडियो जब तक स्टार्ट नहीं होनी चाहिए बेटा, डर लगना चाहिए अंदर से कि हमने सेकेंड वीडियो कैसे स्टार्ट कर दी जब हमें पहली वाली वीडियो ही लर्न नहीं हो पाई हमसे। ठीक है, तो इसको लर्न करना है आपको, व्हाट इज अकाउंटिंग। ओके सर, हम लर्न कर लेंगे सर। चलो पक्का? पक्का अपन नीचे प्रॉमिस करके बोलो कि यस सर हम प्रॉमिस करते हैं कि हम इसको लर्न करें। बेटा इंटरेक्ट करा करो, जब तो मजा आएगा। अब बेटा बात करते हैं कि सर ये फंक्शंस क्या होते हैं अकाउंटिंग के? बट आर द फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग। देखो फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग की बात करें तो आपको इसके अंदर सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना पड़ता है। मेंटेनिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स को सिस्टमैटिकली आप लोग क्या करोगे? मेंटेन करोगे। जो एक्सपेंसेस है वहाँ पे एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करोगे, जहाँ पर इनकम है इनकम्स को रिकॉर्ड करोगे। कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट्स। बेटा एक बार जब आपने अकाउंटिंग कर दी, फिर आपको ये जो रिजल्ट्स है ना ये कम्युनिकेट करने पड़ते हैं। जैसे मान लो अगर आप अकाउंट्स का काम करते हो, आप अकाउंटेंट हो, तो आपको मालिक को बताना पड़ता है, ठीक है, अपने ओनर को बताना पड़ता है कि सर हमारी कंपनी को प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ। कंपनी के अंदर बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं, बहुत लोगों ने अपना पैसा लगाया होता है या आपने बैंक से लोन ले रखा है, तो बैंक को कम्युनिकेट करना पड़ता है कि हमने बिजनेस में प्रॉफिट करा, लॉस करा। मीटिंग लीगल नीड्स। मान लो अगर आपकी कंपनी के ऊपर केस हो जाता है या फिर आप लोग बोलते हो कि कंपनी में लॉस हो गया, तो मान लो कल को कोर्ट बोल सकती है कि प्रूफ दिखाओ। प्रूफ कहाँ है? तो प्रूफ क्या होता है? आपके अकाउंट्स आर द प्रूफ। प्रोटेक्टिंग द बिजनेस एसेट्स। अब यहाँ पर बात करें कि बिजनेस एसेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी क्या लगती है? सर अकाउंटिंग को हमें फॉलो करना पड़ता है। इसका मैं एक एग्जांपल देके अभी बहुत अच्छा सा आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। एक मिनट रुक जाते हैं। अकाउंटिंग असिस्ट द मैनेजमेंट इन द टास्क ऑफ प्लानिंग। तो अकाउंटिंग हेल्प करती है मैनेजमेंट को किस चीज़ के लिए? प्लानिंग के लिए, कंट्रोल के लिए, कोऑर्डिनेशन ऑफ द बिजनेस एक्टिविटीज़। बिजनेस एक्टिविटीज़ की प्रॉपर क्या रखेंगे? कोऑर्डिनेशन रखेंगे। सर तालमेल बना के चलेंगे जब भी तो काम होएगा। फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। यहाँ पे क्या हो सकता है? आप मैनेजर्स को उनका काम बता सकते हो कि भाई तेरे को ये वाला काम करना है, तेरे को ये वाला काम करना है। अगर उसने काम नहीं करा तो फिर क्या होगा सर? पनिशमेंट मिलेगी। और काम अगर अच्छे से करा तो हम उसको क्या देंगे? रिवॉर्ड्स देंगे। अब बात करते हैं प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स। देखो हर एक चीज़ बहुत अच्छे से समझाऊंगा, फिर आपको स्टीवर्डनेस सिखाएंगे, स्टीवर्डशिप सिखाएंगे। तो प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स क्या होता है? मान लो मुकेश अंबानी है। कौन है सर? मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी को जानते हो? रिलायंस इंडस्ट्रीज के एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर। तो सर अगर हम बात करते हैं मुकेश अंबानी जी की, तो उनकी एक तो ऑफिस नहीं है, बहुत सारे ऑफिस है। मान लो अगर हम बात करें 50 ऑफिस है। कितने ऑफिस? 50 ऑफिस। उन 50 ऑफिस में से मान लो एक ऑफिस किसका है? आपका है। आप एक ऑफिस के कौन हो? मैनेजर हो। तो 50 ऑफिस में से आप एक ऑफिस के क्या हो बच्चों? मैनेजर हो। अब आपके ऑफिस के अंदर ना कुछ चेयर्स की कमी पड़ रही है, कुछ फर्नीचर की कमी पड़ रही है, तो आपने जो है ना फ़ोन करा सेंट्रल ऑफिस के अंदर, हेड ऑफिस के अंदर आपने फ़ोन करा और आपने बोला कि मेरे को अपनी ब्रांच के अंदर जो है ना 50 चेयर्स चाहिए और कुछ मेरे को स्टेशनरी का सामान भी चाहिए। तो जो हेड ऑफिस है वहाँ से आपके जो एक्सपेंसेस है उसकी अप्रूवल हो गई, उन्होंने आपको पैसे भेज दिए। फिर आप क्या ले आए? अपने लिए चेयर्स ले आए, अपने ब्रांच के लिए क्या ले आए? चेयर्स ले आए। पता चला उसमें से जो 50 चेयर्स आई, 5 चेयर्स आप अपने घर पे लेकर चले गए, है ना। कुछ स्टेशनरी वगैरह का सामान आया, पेपर्स वगैरह आया है, कुछ पेपर्स आप अपने घर पे ले गए कि आराम से प्रिंट निकालूंगा, पेपर्स तो मिल गए मेरे पास। अब बेटा मेरी ये क्या थी? बिजनेस एसेट थी। मुकेश अंबानी के लिए चीज़ क्या थी? बिजनेस एसेट थी। इस एसेट को हमें क्या करना है? प्रोटेक्ट करना है। ये तो कभी भी चोरी हो सकती है। तो बेटा जब भी चेयर्स आएगी ना आपकी ऑफिस के अंदर, उस चेयर्स का आपको क्या देना पड़ेगा? एक नेम देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? एक सीरियल नंबर आपको देना पड़ेगा। हर एक चेयर के पीछे जैसे लिखता होता है आइटम नंबर दिस 31, आइटम नंबर 731। तो ऐसे मान लो हर एक चीज़ का जो है ना क्या लिखा होता है? नंबर लिखा होता है। कभी आप बैंक में जाओगे ना तो बैंक की लाइट्स पे देखना, पंखे के ऊपर फोकस करना, एसी के ऊपर फोकस करना, चेयर या उनके कंप्यूटर पे फोकस करना। एक चिट सी लगी होती है या फिर परमानेंट मार्कर से लिखा होता है। तो कभी भी अगर ऑडिट होता है
अब ऑडिट होता है जिसके अंदर हम अकाउंट्स की क्या होती है, चेकिंग होती है कि भाई कंपनी ने जो एक्सपेंसेस दिखा रखे हैं वो ठीक दिखा रखे हैं, नकली खर्चे नहीं दिखा रखे। तो ऑडिटर आता है, वो चेक करता है कि अच्छा आपने 50 चेयर खरीदी थी, बताओ कौन सा नाम था उनका। तो वो पूरा प्रॉपर चेक करता है, हाँ ठीक है 50 चेयर्स कहाँ पर रखी, ऑफिस में रखी हुई है, मैनेजर अपने घर पर नहीं लेकर गया। तो बेटा इसको बोलते हैं प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रो लेवल ऑफ नॉलेज, जो कि मैं आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपने तमीज से नहीं पढ़ा तो बेटा क्या हो जाएगा, फिर जॉब ढूंढते रहना, जॉब मिलेगी नहीं, है ना। तो ऐसा नहीं करना आप लोगों को। मैं चाहता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छा स्कोर करो। तो वीडियो अगर अच्छी लगती है तो क्या करना है, फटाफट से लाइक करना है। सोचना क्यों है, जब मैं पढ़ा रहा हूँ आपको बहुत अच्छे से। फिर बात करते हैं स्टीवर्डशिप की। स्टीवर्डशिप क्या होता है ये भी मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। तो बच्चों स्टीवर्डशिप का मतलब होता है, जैसे मान लो आप कंपनी के मैनेजर हो। अब कंपनी के अंदर एक लोगों के पैसे तो नहीं लगे होते, काफ़ी लोगों के पैसे लगे होते हैं। अगर कंपनी आपकी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो सिर्फ मालिकों का पैसा नहीं लगा होता, बहुत सारे इन्वेस्टर्स का भी पैसे लगे होते हैं। तो आपको प्रॉपर अपनी एसेट्स को और लाइबिलिटीज़ को दिखाना चाहिए। आपको ऐसे मैनिपुलेशन नहीं करना चाहिए कि आपके पास कम एसेट्स है लेकिन आप ज़्यादा एसेट्स को दिखा रहे हो। आपको प्रॉपर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ को क्या करना चाहिए, रिकॉर्ड करना चाहिए, ताकि सामने वाला बंदा क्या करे, उसका ट्रस्ट बना रहे कि हाँ भाई जिस कंपनी के अंदर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ दैट इज ट्रू एंड फेयर, मतलब वो कोई घोटाला नहीं कर रही, सारी की सारी चीज़ें अच्छे से दिखा रही है। तो बेटा ये थे आपके फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, जिसका क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम के अंदर। प्लस अगर हम बात करें और क्या डिस्कस करा था, हमने अकाउंटिंग की डेफिनेशन को डिस्कस करा था। तो आज की हमारी लर्निंग है व्हाट इज अकाउंटिंग, इसको लर्न कर लेना याद याद से। देखो छोटी छोटी वीडियोज आएगी और उसके साथ साथ ही अगर आप पढ़ते रहोगे ना तो ऐसा नहीं होगा कि सर हमको बहुत सारा पढ़ना है। फिर उसके बाद मैंने आपको क्या करवा दिया, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग सिखा दिया। तो ये सारे हेडिंग्स को आप लोग याद कर लो। डिवाइड एंड रूल करा करो, क्या करा करो, डिवाइड एंड रूल करा करो। कि सर अगर मान लो इन सारे फंक्शंस को अगर हमें लर्न करना है तो हम लर्न कैसे करें। मैं क्या करता था, पहले 4 के ऊपर फोकस कर लो, फिर बाकी 3 के ऊपर फोकस करो और एक निमोनिक सा कोड बना लो इसका। जैसे मान लो PMCM है, क्या है PMCM, और इसमें क्या है ASF। तो इससे क्या बना लो ना, एक छोटा सा न्यूमेरिक कोड बना लो कि सर हम इसको कैसे लर्न कर सकते हैं। इसको लर्न कर लो। मेंटेनिंग सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स, कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट्स, मीटिंग द लीगल रिक्वायरमेंट्स एंड प्रोटेक्टिंग द बिजनेस एसेट्स। ठीक है, चलो बाय बाय।